तो चलिए आज के इस नए विश्लेषण में एक बहुत ही रोचक सफर की शुरुआत करते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली ये मशीन, जिस पर शायद ये जानकारी भी चल रही है, असल में क्या ये मानव दिमाग का एक अनोखा चमत्कार नहीं है? कंप्यूटर, सोचने वाली मशीन, ये सिर्फ एक मामूली डब्बा नहीं है, बल्कि विकास की, तरक्की की एक ऐसी कहानी है जो सच में हैरान कर देती है। अब यहाँ एक बड़ा, बल्कि कहूँ तो बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है। एक ऐसी मशीन जिसे शुरू में सिर्फ बिल्कुल बेसिक गणित और गुणा भाग करने के लिए बनाया गया था, उसने पूरी आधुनिक दुनिया को बदलने की इतनी बड़ी ताकत आखिर हासिल कैसे कर ली? खैर, आज ये मशीन सिर्फ नंबर नहीं जोड़ती, ये दुनिया भर का डेटा याद रख सकती है, बड़े बड़े फैसले लेने में मदद करती है और इंसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है। सोचने वाली बात है कि एक साधारण सी कैलकुलेशन मशीन इतनी ताकतवर साथी कैसे बन गई? अगर इतिहास के पन्नों को पलटा जाए तो पता चलता है कि ये जो शब्द है ना, कंप्यूटर, ये असल में लैटिन भाषा के शब्द कंप्यूटरे से निकला है, जिसका सीधा सा अर्थ होता है गिनती करना या कैलकुलेट करना। शुरुआती दौर में इनका जन्म सिर्फ और सिर्फ उन लंबी और थका देने वाली मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को सुलझाने के लिए हुआ था। उस वक्त तो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था, सच में बिल्कुल नहीं, कि एक दिन ये एक ऐसा मल्टीपर्पस टूल बन जाएगा जिस पर पूरी दुनिया का दारोमदार होगा। इस मशीन का सफर हजारों साल पहले एबैकस से शुरू हुआ था, जिसे गिनती करने का सबसे पहला डिवाइस माना जाता है। फिर आई 19वीं सदी, जब चार्ल्स बैबेज ने एनालिटिकल इंजन का एक बिल्कुल क्रांतिकारी आइडिया दुनिया के सामने रखा, और बस इसी एक शानदार आइडिया की वजह से उन्हें कंप्यूटर का जनक यानी फादर ऑफ द कंप्यूटर कहा जाता है। फिर 1940s के दशक तक आते आते ऐसे कंप्यूटर बन गए जो आकार में इतने विशाल थे कि पूरा का पूरा एक कमरा ही घेर लेते थे। और आज का आधुनिक दौर देखा जाए तो वही तकनीक सिमट के आज छोटे से स्मार्टफोन में आ चुकी है। एक मिनट के लिए अगर 1940 के दशक के उन कमरे जितने बड़े और भारी भरकम कंप्यूटरों की तुलना आज के इन पॉकेट साइज स्मार्टफोन से की जाए तो ये सच में दंग कर देता है। जिन कंप्यूटरों ने अंतरिक्ष यात्रियों को पहली बार चांद पर भेजा था, उनसे लाखों गुना ज्यादा ताकतवर मशीन आज हर जेब में रखी हुई है। ये सिर्फ आकार का छोटा होना नहीं है, बल्कि ताकत और क्षमता का एक ऐसा विशाल अंतर है जो इंसानी तकनीक की तरक्की का सबसे बड़ा सबूत है। जो काम पलक झपकते ही हो जाते हैं, वो कभी एक पूरे कमरे जितनी जगह घेरने वाली मशीन के लिए भी नामुमकिन हुआ करते थे। एक डिजिटल दिमाग की शारीरिक रचना। आखिर एक कंप्यूटर जानकारी को प्रोसेस कैसे करता है? चलिए इसे समझते हैं। कंप्यूटर के काम करने का जो पूरा सिस्टम है, वो मुख्य रूप से 3 बेहद आसान चरणों पर टिका हुआ है। पहला है इनपुट, यानी कीबोर्ड या माउस के जरिए मशीन को कच्चा डेटा देना। दूसरा और सबसे मेन स्टेप है प्रोसेसिंग, जहां सीपीयू उस कच्चे डेटा को समझता है और उसे किसी काम की जानकारी में बदलता है। और आखिर में तीसरा चरण आता है आउटपुट, यानी नतीजे का स्क्रीन पर दिखना या प्रिंटर से बाहर आना। बस यही इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट का एक शानदार चरखा लगातार घूमता रहता है और बेमतलब डेटा को अर्थपूर्ण जानकारी में बदल देता है। जैसा कि कहा जाता है, सीपीयू कंप्यूटर का दिमाग है जो सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में लाखों करोड़ों गणनाएं करने में सक्षम है। अब जाहिर है, मशीनें इंसानों की तरह अपनी इच्छा या भावनाओं से तो नहीं सोचती। मेरा मतलब है, इनका अपना कोई मन नहीं होता, लेकिन इनका सीपीयू एक ऐसे बिजली की तेजी से काम करने वाले आर्टिफिशियल दिमाग की तरह जरूर बर्ताव करता है, जो हर एक निर्देश को पूरी सटीकता और ऐसी तेजी के साथ पूरा करता है जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। और इसी सुपरफास्ट आर्टिफिशियल दिमाग की बदौलत आज ये मशीन अस्पतालों में मरीजों का बेहद जरूरी डेटा और जान बचाने वाली जानकारी संभाल रही है। बैंकों में हर रोज होने वाले करोड़ों रुपए के लेन देन को सुरक्षित रख रही है। स्कूलों में आधुनिक पढ़ाई के नए रास्ते खोल रही है और यहाँ तक कि एडवांस्ड अंतरिक्ष अभियानों में तो इसका सबसे बड़ा रोल है। ये देखना वाकई हैरत अंगेज है कि एक साधारण सा कैलकुलेटर विकसित होकर आज आधुनिक समाज का सबसे मजबूत आधार स्तंभ बन चुका है। तकनीक के सफर में जो अगली सबसे बड़ी छलांग है, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई। एआई के आने से ये मशीनें अब पहले के मुकाबले कहीं बहुत ज्यादा स्मार्ट हो रही हैं। अब ये सिर्फ रटे रटाए निर्देशों का पालन नहीं करती, असल में अब ये भाषा समझ सकती हैं, तस्वीरें पहचान सकती हैं और इंसानों की तरह ही मुश्किल कामों में पूरी बुद्धिमानी से मदद कर सकती हैं। ये एक बिल्कुल नया दौर है, जहां मशीनें इंसानों के काम करने के तरीके की बहुत ही बारीकी से नकल करना सीख रही हैं। साधारण गिनती से शुरू होकर एआई तक पहुंचने वाली इस लंबी यात्रा के बाद अब एक बहुत ही गहरा सवाल सामने खड़ा होता है। क्या आने वाले वक्त में मशीनें मानव जीवन को पूरी तरह से बदल देंगी? जब भी किसी कंप्यूटर या स्मार्टफोन की चमकती स्क्रीन की तरफ ध्यान जाए,
तो ये याद रखना जरूरी है कि ये सिर्फ कांच, मेटल या प्लास्टिक का टुकड़ा नहीं है। ये मानव बुद्धि की अब तक की सबसे महान खोजों में से एक है। एक ऐसी सोचने वाली मशीन जिसने पूरी दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दी है। इस विश्लेषण के साथ इस जानकारी के सफर में शामिल होने के लिए धन्यवाद। इस आखिरी सवाल पर थोड़ा विचार